लगभग 150 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था खूनी खेल, जब डायनासोर अपने अस्तित्व को बचाने में लगे थे। अब उनमें से एक प्राग ऐतिहासिक जीव भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और करोड़ों साल के बाद भी इसका अस्तित्व में होना आश्चर्यजनक है। हम बात कर रहे हैं घड़ियाल की। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया। घड़ियाल उत्तरी भारतीय महाद्वीप की सभी प्रमुख नदी प्रणालियों में, पाकिस्तान की सिंधु नदी, भारत में गंगा नदी, पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और म्यांमार में इरावती नदी तक पाए जाते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे सिंधु नदी और इसकी पंजाबी सहायक नदियों में आम माना जाता था। 20वीं सदी के अंत में घड़ियाल के जीवित रहने की पुष्टि करने वाले देश एकमात्र भारत और नेपाल ही थे। घड़ियाल सरीसृप वर्ग के कैविलियस कुल के 2 वर्तमान सदस्यों में से एक है। ये संभवतः उत्तरीय भारतीय महाद्वीप में विकसित हुआ। घड़ियाल का विकास और अन्य मगरमच्छों से इसका संबंध और विचलन विवादास्पद का विषय रहा है। कुछ लेखकों का मानना है कि घड़ियाल अन्य मगरमच्छों की तुलना में पहले विकसित हुआ था, क्योंकि इसकी खोपड़ी के आकार और इसके दांतों की अलग अलग विशेषता थी। दूसरों ने यह सुझाव दिया कि यह रक्त प्रोटीन विचलन के निम्न स्तर के कारण अन्य मगरमच्छों की तुलना में बहुत बाद में विकसित हुआ, परंतु ये मत उनके झूठे घड़ियाल के विषय में हो सकते हैं। मगरमच्छ का निकट संबंधी होकर भी इसका थूथन उसकी तरह छोटा न होकर काफी पतला और लंबा रहता है। नर घड़ियाल के वयस्क होने पर थूथन की नोक पर एक खोखला बल्बनुमा उभार विकसित होता है, जो इसकी तुम्बी कहलाता है। यह उभार एक मिट्टी के बर्तन जैसा दिखता है, जिसे स्थानीय रूप में गरा से जाना जाता है। नर का गरा 11-12 साल की उम्र में नाक के ऊपर बढ़ने लगता है और 15 से 16 साल की उम्र में लगभग पूर्ण रूप से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यह गरा नरों में एक हिंसिंग ध्वनि उत्सर्जित करने में सक्षम बनाता है, जिसे 75 मीटर दूर से भी सुना जा सकता है। घड़ियाल मगरमच्छ की तरह हिंसक न होकर मछली खोर जंतु है, जो आदमियों और जानवरों पर हमला नहीं करता, लेकिन दबाव में पड़ने पर कभी कभी उसके दुम का वार घातक भी हो सकता है। घड़ियाल के लंबे थूथन में ऊपर और नीचे की ओर बहुत लंबे तेज नुकीले दांत होते हैं, जो मुंह बंद करने पर इस प्रकार बैठ जाते हैं कि उसकी पकड़ से किसी भी शिकार का छूट निकलना आसान नहीं होता। इसकी थूथन में ऊपर की ओर और हर तरफ 27 से 29 दांतों की पंक्ति होती है। घड़ियाल के काटने की शक्ति 1784 से लेकर 2006 तक होती है। घड़ियाल जैतूनी रंग का होता है, जिसमें वयस्क युवा की तुलना में गहरे रंग के होते हैं, जिनमें गहरे रंग के क्रॉस बेड और धब्बे होते हैं। इसकी पीठ 20 साल की उम्र में लगभग काली हो जाती है, लेकिन इसका पेट पीला सफ़ेद रहता है। घड़ियाल की आंखें उभरी रहती है, जिन पर एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली रहती है। इसे पानी के भीतर जाने पर चढ़ा लेता है। इसकी उंगलियां कुछ दूर तक आपस में जुटी रहती है और टांगों पर का कुछ हिस्सा रीढ़ सा उठा रहता है। घड़ियाल जलचर प्राणी है, जो पानी के भीतर काफ़ी देर तक रह लेता है, लेकिन वह मछलियों की तरह पानी में धुनी हुई हवा के द्वारा सांस नहीं ले सकता, और इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। पानी के भीतर यह अपनी दुम को इधर उधर चलाकर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और
खुली जमीन पर भी अपने चारों पैरों के सहारे अपने भारे शरीर को उठाकर काफी तेज चल भी लेता है। इसे हम दिन में अक्सर नदियों के किनारे धूप सेकते देख सकते हैं, लेकिन इसका शाम का समय मछलियों के शिकार करने में ही जाता है। घड़ियाल ठंडे खून वाले होने के कारण यह गर्म समय के दौरान ठंडा होने और परिवेश का तापमान ठंडा होने पर गर्म होने का प्रयास करते हैं। घड़ियाल अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में मगरमच्छ के साथ नदी के किनारे का निवास स्थान बांटा करते हैं। वे एक ही घोंसले के मैदान का उपयोग करते हैं। घड़ियाल एकदम विलुप्त प्राय प्रजाति है। यह मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में से सबसे लंबा है, जो समय पाकर 20 या 25 फुट तक का हो जाता है, जिसमें वयस्क नरों का वजन औसतन लगभग 160 किलोग्राम होता है। आज तक का सबसे बड़ा घड़ियाल अगस्त 1920 में फैजाबाद में घाघरा नदी में मारा गया था, जिसकी लंबाई 21 फीट 6 इंच बताई जा रही है। घड़ियाल का जनन अंडों द्वारा होता है। ठंड के मौसम के अंत में फरवरी के मध्य तक कोटिंग और प्रजनन शुरू हो जाता है। नर एक प्रकार की आवाज करके मादा को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करता है। इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिसके सहारे नर और मादा एक दूसरे के पास शीघ्र पहुंच जाते हैं। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच में मादा 20 से 95 अंडे देती है। समय आने पर मादा अपने अंडे रेत में गाड़ देती है, जो दूध से सफेद और संख्या में ज्यादा होते हैं। कार्तिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में 97 अंडों का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये अंडे सभी मगरमच्छों के अंडों में से सबसे बड़े होते हैं। लगभग 160 ग्राम वजन होता है। नर घड़ियाल घोंसलों की रखवाली में कम ही भाग लेते हैं। ये काम ज्यादातर मादा ही करती है। जुलाई में बारिश की शुरुआत से ठीक पहले धूप की गर्मी से जब अंडों के फूटने का समय निकट आ जाता है, तो भीतर से बच्चे अपने थूथन पर की अंडदंड से अंडों का छिलका तोड़कर बाहर निकल आते हैं। मादा बच्चों की आवाज निकलने के कारण घोंसले की खुदाई करती है, लेकिन पानी तक पहुंचने में मदद नहीं करती। ज्यादातर सरीसृपों की तरह इनका लिंग सबसे अधिक तापमान से निर्धारित होता है कि बच्चा नर बनेगा या फिर मादा बनेगा। 1930 के दशक के बाद से जंगली घड़ियाल आबादी में भारी गिरावट आई थी और आज इसकी ऐतिहासिक सीमा के केवल 2% तक ही सीमित है। और बात करें तो घड़ियाल की ये आबादी 1947 में 5-10 हज़ार से घटकर 2000 में 250 से भी कम हो गई थी। ये गिरावट 96 से 98% की थी। इसके प्रमुख कारण थे रेत खनन, कृषि में परिवर्तन, मछली संसाधनों की कमी और हानिकारक मछली पकड़ने के तरीकों के कारण इनके आवास की आबादी के लिए खतरा बनी हुई है। जब दिसंबर 2007 और मार्च 2008 के बीच चंबल की नदी में 111 मृत घड़ियाल पाए गए, तो शुरू में यह संदेह था कि या तो विषाक्त पदार्थ हो या मछली जाल के अवैध उपयोग के कारण मारे गए हैं, जिसमें वे फंस जाते और बाद में डूबकर मर जाते। जब घड़ियाल के मृतदेह का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातुओं के कारण उनके पेट में अल्सर हो जाता था,
जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी। भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित है और नेपाल में यह 1973 के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पूरी तरह से संरक्षित है। 1970 के दशक के शुरुआत से घड़ियाल संरक्षण दृष्टिकोण पुनरुत्पादन पर केंद्रित था। भारत और नेपाल में संरक्षित क्षेत्रों में नदियों में से घड़ियाल के अंडे 2 से 3 साल के लिए उष्मायन अंडे सेने और किशोर घड़ियाल को उठाया जाता और लगभग 1 मीटर लंबा होने पर छोड़ दिया जाता था। 1975 में देश का पहला घड़ियाल प्रजनन केंद्र नंदकानंद प्राणी उद्यान में बनाया गया। उसके बाद 1976 में उत्तर प्रदेश में 2 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। उसमें से एक कुकरेल रिजर्व वन और एक कार्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य था। वो भी नदियों में छोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष 800 घड़ियाल तक हैच करने और बढ़ाने की सुविधा के साथ। 1975 से 1982 के बीच देश में 16 मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र और 5 मगरमच्छ अभयारण्य स्थापित किए गए। जंगली और बंदी प्रजनन घोंसलों से एकत्र किए गए घड़ियालों के अंडे साल 2004 तक 12,000 थे। अंडे सेते थे और हैचिंग को लगभग 1 मीटर या उससे अधिक की लंबाई तक पाला गया और 1980 से 2006 के बीच भारतीय नदियों में जैसे केन नदी, व्यास नदी, नारायण नदी, राप्ती नदी में 5,000 से अधिक घड़ियाल छोड़े गए। घड़ियाल का सबसे पहला ज्ञात चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता का है। आगे बात करें तो सांची स्तूप के एक स्तंभ पर चट्टान की नक्काशी में एक पर एक घड़ियाल को दर्शाया गया है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। बात करें भारत देश की तो भारत सनातन धर्म मानने वालों का देश है, जहां हिंदू महाकाव्यों में घड़ियाल को देवी गंगा और देवता वरुण का वाहन दर्शाया गया है। घड़ियाल का शिकार होने का प्रमुख कारण है उसके निचले भाग की खाल, जो बहुत मोटी और मजबूत होती है। यह बहुत कीमती बिकती है और इसी से जूते तथा सूटकेस वगैरह बनाए जाते हैं। और बात करें नेपाल की तो अंधविश्वासों के कारण नेपाल में स्थानीय लोगों ने विभिन्न रहस्यमय शक्तियों के लिए नर घड़ियाल को उत्तरदायी ठहराया और उसकी थूथन को इकट्ठा करने के लिए उसे मार डाले। थारू लोगों का यह मानना था कि घर में जलाए जाने पर यह घर से कीड़ों को दूर भगाता है। घड़ियाल के विलुप्त होने का एक और कारण है कि घड़ियाल के अंडे एक प्रभावी खांसी की दवा और कामोत्तेजक के लिए उपयोग किया जाता था। ऐसी बेहुदा मान्यताओं की वजह से आज घड़ियाल विश्व से लुप्त होता जा रहा है। घड़ियाल की छोटी आबादी अब देश भारत और नेपाल के पास ही रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं, जो विश्व में बचे हुए घड़ियाल की 85% है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी द्वारा हर साल फरवरी मास में ही घड़ियालों की गिनती की जाती है, जिसमें ना तो तापमान ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म। जब यह बाहर निकलते हैं तभी घड़ियालों और मगरमच्छों की गिनती आसानी से हो जाती है। जलीय जीवों के सर्वे में घड़ियालों की संख्या 370 बढ़ी है। हमारे यहाँ अब 2176 घड़ियाल हो गए हैं। यह संख्या पूरे विश्व में पाए जाने वाले घड़ियालों की संख्या का 80% है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।